हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएड करने के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। अगर हमें दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएड करनी है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कितनी फ़ीस चाहिए और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं, एडमिशन कब होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है। तो अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएड करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी बीएड से रिलेटेड, दिल्ली विश्वविद्यालय के बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए दिल्ली विश्वविद्यालय से जो बीएड का कोर्स है, ये पूरी तरह से एनसीटी से रिकॉग्नाइज है। आपको पता होगा दोस्तों, एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इंडिया की एक अपेक्स बॉडी है जो कि जो भी बीएड जैसे कोर्सेज होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अपने यहाँ ये बीएड जैसे कोर्सेज अगर रन करने तो सबसे पहले एनसीटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय वो पूरी तरह से अप्रूव्ड है बीएड का कोर्स करवाने के लिए। तो अगर बात करें इसकी ड्यूरेशन की, तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय बीएड ऑफ़र करता है वो 2 साल का फुल टाइम कोर्स है। यानी कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय से आप रेगुलर मोड में 2 साल का फुल टाइम मोड में आप बीएड कर सकते हो। इसकी 2 साल की ड्यूरेशन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आता है, लिस्ट कब जारी होती है, एडमिशन लिस्ट, तो उसके बारे में अगर बात करें तो लास्ट यूजुअली जो इसके फॉर्म है, यानी कि जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो मई के मंथ में इसके फॉर्म निकलते हैं। जैसे पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल 18 मई को इसके फॉर्म निकले थे। तो इसी मई के ही मंथ में इसके फॉर्म निकलते हैं और फॉर्म निकलने के बाद लगभग ये फॉर्म जो है 15-20 दिन चलते हैं और उस जब फॉर्म क्लोज़ हो जाते हैं तो उसके बाद उसके 10-15 दिन बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के लगभग 8-10 दिन बाद इसका रिज़ल्ट आ जाता है। यानी कि इसके जो फॉर्म है मई में निकलते हैं यूजुअली। उसके बाद जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो जून के मंथ में होता है और जून में ही इसका रिज़ल्ट आ जाता है एग्ज़ाम होने के लगभग 10 दिन के अंदर अंदर। और रिज़ल्ट आने के कुछ ही दिनों बाद एडमिशन लिस्ट जारी कर दी जाती है। ये जो एडमिशन लिस्ट है कई बार जारी होती है, जैसे कि जो फर्स्ट लिस्ट है वो रिज़ल्ट आने के लगभग 10 दिन के अप्रॉक्स में जारी हो जाती है। अगर इसमें जो भी कैंडिडेट जिनके भी सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सबसे पहले उन्हें बुलाया जाता है एडमिशन लेने के लिए। अगर वो एडमिशन ले लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेते और कुछ सीट अगर वैकेंट हो जाती है, खाली छूट जाती है, तो उसके लिए नेक्स्ट लिस्ट जारी की जाती है जिसमें अगले कैंडिडेट को, उनसे कम नंबर वाले कैंडिडेट को बुलाया जाता है। ऐसे करके अप्रॉक्स 5 से 6 लिस्ट निकलती है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि 5-6 निकले, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो देखा गया 5-6 लिस्ट निकलती है। तो अगर आप इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर लगभग 70% भी अगर मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाता है कि आपके पीछे वाले लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा, यानी कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रही इम्पोर्टेंट डेट की बात। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ीस के बारे में, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 4 कॉलेजेस आते हैं जो कि बीएड का कोर्स ऑफ़र करती हैं। सबसे पहला है सीआईई, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 5,110 रुपये पर एनम की, यानी कि 1 साल की फ़ीस सिर्फ 5,110 रुपये है। दूसरा जो कॉलेज है एलआईसी, यानी कि लेडी इरविन कॉलेज, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। इसकी जो फ़ीस है 1 साल की 34,985 है। जो तीसरा कॉलेज है वो है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ये जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। जो सीआईई है और जो एमवीसीई है, यानी कि ये दो कॉलेज है, इसमें कोएड है, यानी कि इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकती है। जबकि जो बाकी कॉलेजेस है एलआईसी और एसपीएमसी, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेंस यानी गर्ल्स के लिए है। तो दोस्तों एमवीसीई की जो फ़ीस है वो 1 साल की 8,310 रुपये है। और लास्ट जो कॉलेज है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, इसकी जो फ़ीस है 1 साल की 17,135 रुपये, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए है। तो दोस्तों आई होप आपको फ़ीस और कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कौन से कॉलेज कोएड है और कौन से सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए है। अब बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है ड्यू का जो एंट्रेंस बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अगर उसमें आप अप्रॉक्स 70% ऑब्टेन कर लेते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा बन जाता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसमें जो सेक्शन होता है, सबसे पहले आपको जो आपके सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड, जिसमें मैथ्स साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये इसका एंट्रेंस का पैटर्न बहुत ईजी पैटर्न होता है, आप इसे आराम से क्लियर कर लेते हो। अगर आपने एसएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी तो फिर तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब अगर हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे कि इसमें एडमिशन का क्या क्राइटेरिया, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए।
ड्यू में बीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी होती हैं। जो पहला क्राइटेरिया वो कहता है कि आपने अगर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है, चाहे आपने बीकॉम कर रखा है या बीएससी कर रखा है या बीए कर रखा है, तो आपको उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपके मतलब ग्रेजुएशन में अगर ग्रेजुएशन में आपके अगर 50% मार्क्स नहीं है, तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल होते हो इसमें एडमिशन लेने के लिए। लेकिन वही अगर आपने बीटेक या कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन डिग्री में। ये तो दोस्तों फर्स्ट क्राइटेरिया रहा। जो सेकंड क्राइटेरिया वो भी आपको साथ साथ फुलफिल करना पड़ता है। सेकंड क्राइटेरिया में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो बीएड के अंडर, चाहे आप साइंस में करना चाहते हो या कॉमर्स में करना चाहते हो या किसी भी सब्जेक्ट में या इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो, सोशल साइंस में, तो वो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर कम से कम 200 मार्क्स का पढ़ा हुआ होना चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन कर रखा होना चाहिए। यानी 2 चीज़ें आपके, एक तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और जिस कोर्स के तहत आप बीएड करना चाहते, जिस सब्जेक्ट के तहत आप बीएड करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों ये जो 50% या 55% जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% की रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए सिर्फ 45% या 50% चाहिए होता है, यानी उन्हें 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है। तो दोस्तों ये रही बात क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम अब सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर आप साइंस से बीएड करना चाहते हो तो आप इसके सामने देख सकते हो साइंस के आगे जो भी सब्जेक्ट है, अगर उनमें से कोई भी अगर आपने सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन लेवल में 200 मार्क्स का पढ़ रखा है, कम से कम 200 मार्क्स का, और उसमें 50% या आप रिजर्व कैटेगरी से और उसमें अगर 45% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। जैसे आप साइंस से अगर ऑब्टेन करते हो तो आपने बायोलॉजी या केमिस्ट्री या जो भी कोर्सेज है उसमें से एक पढ़ा होना चाहिए। अगर वही लैंग्वेज आप चूज़ करते हो तो अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो आपने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए कम से कम 200 मार्क्स की। हिंदी चूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंग हिंदी आपने पढ़ी होनी चाहिए। संस्कृत चूज़ करते हो तो संस्कृत। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, आप उन्हें देख सकते हो। अगर आप सोशल साइंस चूज़ करते हो तो आप इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ रखी है, जैसे कोई बीकॉम का स्टूडेंट अगर सोशल साइंस से अपनी बीएड करना चाहते हैं तो अगर उसने इकोनॉमिक्स अपने तीनों साल को मिला करके 200 मार्क्स की पढ़ रखी है और उसमें अगर उसके 50% प्लस मार्क्स हैं तो आप सोशल साइंस के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई मैथ्स में करना चाहते तो उसने मैथ्स तीनों साल को मिला के अगर 200 या उससे ज़्यादा मार्क्स का पढ़ रखा है तो वो भी एलिजिबल होता है। तो दोस्तों ये तो रही बात सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाहते हो उससे रिलेटेड क्या क्या आपने पढ़ रखा होना चाहिए। और हम बात करें सीट्स की कि जो ड्यू में बीएड के लिए कितनी सीट्स है, तो उसकी अगर बात करें तो टोटल 350 सीट्स है। अलग अलग आप देख सकते हो पूरी लिस्ट है, अलग अलग कॉलेजेस की टोटल ये सीट दे रखी है। टोटल मिला के आपकी 350 सीट है। तो दोस्तों कंपटीशन तो थोड़ा टफ होता है लेकिन इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करते हो तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी ड्यू से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपकी रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।